हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, अपनी पढ़ाई में बहुत मेहनत कर रहे होंगे। ये जो चैप्टर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ये चैप्टर हमारे एम पी टी ई टी वर्ग 1 के सिलेक्शन पेपर के यूनिट नंबर 9 में प्रिस्क्राइब्ड है। अगर इंग्लिश क्लास की बात करें तो क्लास 9th में, ये सॉरी क्लास 10th में ये चैप्टर प्रिस्क्राइब्ड है। तो बिना किसी देर के हम लोग शुरू करते हैं। एज यू ऑल पीपल नो कि हर एक यूनिट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हमें हर एक यूनिट के जितने भी हमारे लिटरेचर के चैप्टर्स हैं उनके बारे में हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं चैप्टर अ लेटर टू गॉड। और ये जो कहानी है ना, बहुत ही एक भावनात्मक और सच्चे विश्वास की कहानी है। इसमें एक किसान अपनी मुसीबत में भगवान को एक पत्र लिखता है, एक लेटर लिखता है। इसीलिए इसका नाम अ लेटर टू गॉड है। चलिए आगे देखते हैं क्या कैरेक्टर्स हैं, एमसीक्यूज किस तरह के होंगे। और अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो आपको यहाँ पे पूरी समरी मैं समझाऊंगा, सो दैट यू कुड आंसर एंड राइट एवरी क्वेश्चन वट एवर इज आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। सो इंट्रोडक्शन, सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखिए। दिस इज अ स्टोरी, दिस स्टोरी इज अ ब्यूटीफुल एग्जाम्पल ऑफ फेथ, इनोसेंस एंड होप। ये जो कहानी है ना दोस्तों, ये विश्वास की है, मासूमियत की है और उम्मीद की है। अगर किसी व्यक्ति को ना भगवान पे विश्वास होता है तो वो बिल्कुल अनकंडीशनल होता है। इट टेल्स अस अ फार्मर्स अनशेकेबल बिलीफ। और ये जो कहानी है ना, हमें बता रही है कि एक फार्मर जो भगवान पे बहुत विश्वास करता था, उसका भगवान पे, उसका ईश्वर पे बहुत बिलीव था। तो उसके बिलीव के बारे में वो बता रही है कितना अनशेकेबल था, मतलब बिल्कुल कॉन्क्रीट उसका विश्वास था कि ईश्वर इस दुनिया में है और वो सबकी मदद करते हैं जो उनके उनके डिवोटीज हैं। A farmer's unshakable belief in God makes him do something unusual। और उसी विश्वास को लेके उसने कुछ कुछ ऐसा किया कि जो लीग से हटके था या अलग था, बहुत अलग था, जो आम इंसान नहीं कर पाता है। ही राइट्स अ लेटर डायरेक्टली टू गॉड। और उसने क्या किया, उसने एक पत्र लिख दिया, उसने एक लेटर लिख दिया सीधे गॉड को। मेक्स हिम डू समथिंग आस्किंग फॉर हेल्प। और उसने कहा कि भैया मुसीबत आई है तो मुसीबत में तो सिर्फ भगवान ही मेरी मदद कर सकते हैं। तो वो मदद मांगने के लिए, उनसे हेल्प मांगने के लिए वो उन्हें एक लेटर लिखता है। ठीक है, दिस लाइन। इट ऑल्सो शोज द काइंडनेस ऑफ ह्यूमंस। और ये जो स्टोरी है ना, ये जो शॉर्ट स्टोरी है या ये जो कहानी है, ये काइंडनेस ऑफ ह्यूमंस भी दिखाती है कि जो इंसान है ना, इंसान भी ईश्वर का एक स्वरूप है और उसके अंदर दया है। तो इंसान के अंदर दया क्यों होनी चाहिए, इंसान के अंदर दया है, उसके बारे में भी ये स्टोरी हमें बताती है। एंड हाउ फेथ कैन समटाइम्स मिसअंडरस्टैंड गुड इंटेंशन। और कभी कभी क्या होता है कि कोई व्यक्ति आपके लिए अच्छा काम करता है लेकिन आप उसकी अच्छाई को समझ ही नहीं पाते हैं। उसका भी एक आपको इसमें उदाहरण देखने को मिलेगा। मिसअंडरस्टैंड गुड इंटेंशन, कभी कभी कोई व्यक्ति आपके साथ अच्छा करने की कोशिश कर रहा है, अच्छा कर रहा है, लेकिन आप उसके भाव को समझ ही नहीं पाते हैं। ठीक है, चलिए कैरेक्टर्स की बात करें। लेंचो, ये फार्मर का नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये याद रखना इसको बहुत जरूरी। लेंचो अ पुअर बट हार्ड वर्किंग फार्मर, सिंपल, इनोसेंट एंड हैज डीप फेथ इन गॉड। सिंपल है, इनोसेंट है और भगवान में बहुत विश्वास करने वाला है। लेंचोस की फैमिली की बात करें, लेंचोस की फैमिली की बात करें तो उसकी फैमिली उसको सपोर्टिव है। वो सब लोग एक साथ रहते हैं, लिव टुगेदर इन स्मॉल हाउस ऑन अ हिल। एक छोटी सी पहाड़ी पे वो अपना घर बनाकर रहते हैं। इसमें जो दूसरा कैरेक्टर है, थर्ड नंबर कैरेक्टर है, सॉरी सेकंड कैरेक्टर है, ये तो लेंचो की फैमिली के बारे में हो गया। द पोस्ट मास्टर, इसमें एक पोस्ट मास्टर है कि जो एक काइंड एंड हेल्पफुल मैन है, जो काइंड और लोगों का की हेल्प करने वाला व्यक्ति है, हेल्पिंग नेचर का व्यक्ति है। हु वांट्स टू प्रिजर्व लेंचोस फेथ इन गॉड। और वो चाहता है कि लेंचो का जो विश्वास है लेंचो का, वो ईश्वर में बना रहे। पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हेल्प कलेक्ट मनी फॉर लेंचो। और इसमें पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज भी हैं जो लेंचो का पत्र पढ़कर उसकी मदद करने का निश्चय लेते हैं, सब लोग अंडर द सुपरविजन ऑफ पोस्ट मास्टर, और पैसे इकट्ठे करके उसको भेजते हैं। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन, पैराग्राफ बाय पैराग्राफ। द सेटिंग इज द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली। इसको ध्यान रखना, पूछा जाता है कि कितने हाउस थे वैली में। तो द ओनली वन इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। ये भी एमसीक्यू इस तरह से पूछा जाता है कि उसका घर कहाँ पर था। एंड द ऑप्शन विल बी देयर बिफोर यू एंड यू विल ऑल्सो बी गिवन दिस ऑप्शन। द क्रिस्ट मतलब ऊंचाई होता है, द क्रिस्ट ऑफ अ लो हिल, लो हिल की वो, लो हिल की, 2 मिनट, आई एम जस्ट थिंकिंग कि ओके, इधर आई होप आपको दिख रहा होगा ये वाला।
तो जो उसका घर बना हुआ था क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल पर बना हुआ था, ऊंचाई पर लो हिल की। लेंचो गाइस, थोड़ा स्पेलिंग अगर आगे पीछे हो रही होगी ना, इधर से थोड़ा सा कट रहा है मेरे हिसाब से, उसको देखना। लेंचो लिव्ड विद हिज फैमिली इन अ स्मॉल लोनली हाउस। वो अपनी फैमिली के साथ वहां रहता था, अकेले, मतलब सिंगल परिवार रहता था, ऑन द टॉप ऑफ अ हिल, हिल की ऊंचाई पर। देयर, ओके, he could see the wide valley and see cornfield full of ripping crops। तो वहां से उसका जो घर था ना, उससे वो पूरी वैली को देख सकता था। कॉर्नफील्ड मतलब भुट्टे के जो खेत थे जो पक रहे थे, उनको देख सकता था पूरी। ये वाला भी आपको देखो एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, पूछा जाता है ये। what kind of scene what kind of scene could be seen from his home? So wide valley and his cornfield फुल ऑफ रिपिंग क्रॉप्स, मतलब वो सारी चीजें वहां से उसके घर से देख सकता था। ठीक है, क्रिस का मतलब टॉप होता है, वैली मतलब घाटी होता है। लेंचो होप्ड फॉर रेन बिकॉज द कॉर्न नीड्स वाटर टू ग्रो, ही वॉज कॉन्फिडेंट द रेन वुड कम। और लेंचो जो है ना, वो आशा कर रहा था कि बारिश हो जाए, क्योंकि उसके जो भुट्टे के खेत थे, उसके मक्के के भुट्टे के जो खेत थे, उनको पानी की ज़रूरत थी। और वो होप कर रहा था, वो उम्मीद कर रहा था कि थोड़ा पानी बारिश हो जाए, और ताकि हमारे मेरी जो फसल है उसको हेल्प मिले। ओके, द रेन कम्स, और होता भी ऐसा ही है कि रेन आती है। द रेन कम्स, और बारिश होती है, जो उम्मीद करता है वो बारिश होती है। हाँ 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 हाँ, आई थिंक कुछ थोड़े थोड़े वर्ड्स ऐसे बैक साइड। गाइस मैं थोड़ा इसको छोटा कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ हाँ। During the meal, as Lancho had predicted, big drops of rain began to fall. खाना खाते समय, जैसे कि लेंचो ने प्रिडिक्ट किया था, मतलब पूर्व अनुमान लगाया था, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें बारिश में आना शुरू हो गई। बारिश होना वहां पे शुरू हो जाती है, वहां पर बारिश होना शुरू हो जाती है। ठीक है, सो लेंचो वॉज हैप्पी एंड एक्साइटेड। और बारिश होती है जब लेंचो कैसा होता है? लेंचो होता है एक्साइटेड, लेंचो होता है एक्साइटेड और हैप्पी टू सी द रेन, रेन को देखकर। ही कंपेयर द रेन ड्रॉप्स टू न्यू कॉइन्स। और वो अब इसको ध्यान रखना आप लोग, ही कंपेयर द रेन ड्रॉप्स, वो रेन ड्रॉप्स को कंपेयर करता है, एमसीक्यू आता है इस तरह से। ही कंपेयर्स टू द रेन ड्रॉप्स टू न्यू कॉइन्स, और वो जो है कि वो न्यू कॉइन से कंपेयर करता है रेन ड्रॉप्स को, रेन ड्रॉप्स को वो नए कॉइन से। वो पूछेंगे क्वेश्चन, इस तरह से पूछा जाता है। बिग ड्रॉप्स वर 10 cent pieces, big drops were 10 cent pieces, uh, and the little ones and the little ones fire. He thought the rain would bring him wealth through a good harvest. His children too were delighted and ran outside to play in the rain। ठीक है, अब उसको क्या लग रहा है? बिग ड्रॉप्स वर 10 cent पीसेस एंड द लिटिल वंस वर फाइव्स। तो उसने सोचा कि ये जो रेन है ना, वो हमारी जीवन में खुशियाँ लेके आएगी, पैसा लेके आएगी, और बहुत अच्छी फसल हमारी होगी। हिज चिल्ड्रन टू, वो साथ उसके बच्चे भी खुश थे, उसके बच्चे भी खुश थे। एंड वर डिलाइटेड एंड रेन आउटसाइड टू प्ले इन द रेन, और वो बहुत खुश थे, और वो बाहर चले गए, भाग दौड़ के चले गए खेलने के लिए बारिश में। पैराग्राफ नंबर 5 to 6 वी नीड टू अंडरस्टैंड नाउ। द स्टॉर्म टर्न्स इन टू हेल, लेकिन क्या हुआ? किस्मत ने पलटी मार दी। बारिश होते होते जो एकदम आंधी तूफान आने लगे, हेल स्टॉर्म शुरू हो गया। टर्न्स इन टू हेल, ओले पड़ने लगे, ओले गिरने लगे। द रेन टर्न इन टू हेल स्टॉर्म, और जो बारिश है वो बहुत जल्दी हेल स्टॉर्म में तब्दील हो गई। ओले गिरने लगे। द स्मॉल आइस बॉल्स डिस्ट्रॉय द क्रॉप्स कंप्लीटली, और जो छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े गिरने लगे, स्नो के टुकड़े गिरने लगे, हेल के टुकड़े गिरने लगे, ओले गिरने लगे, उससे उसकी पूरी फसल जो है बर्बाद हो गई। आफ्टर एन आवर, 1 घंटे के बाद, द फील्ड लुक्ड वाइट, और पूरा जो उसका खेत है पूरा वो ओले से भर गया।
एज इफ कवर्ड विद द सॉल्ट, और ऐसा लग रहा था कि जैसे जैसे किसी ने खेत को ना पूरे सॉल्ट से, नमक से कवर कर दिया हो। लेंचो वॉज शॉक्ड, हिज हार्ट वॉज ब्रोकन, और लेंचो क्या हो गया, शॉक हो गया और उसका दिल टूट गया कि ये क्या हुआ, वो क्या उम्मीद कर रहा था और वो क्या हो गया उसके साथ। सो पैराग्राफ नंबर 7 and 8, disappear, despair. A plague of locusts would have left more than this. He said that even locusts, insects, लॉक्सर्स, ये फ्रेंच में लिखी हुई है एक्चुअली, इंसेक्ट्स के बारे में बात कर रहा है, वुड नॉट हैव डन सच डैमेज। वो कह रहा है कि ये क्या हुआ, प्लेग ऑफ लोकट्स मतलब जो एकदम महामारी टाइप कीड़े लग जाते हैं फसलों में, वो भी इतना नुकसान नहीं पहुंचाते जो 1 घंटे के लिए इस हेल स्टॉर्म ने मेरी फसल को पहुंचाया है। ही सेड देम इवन लोकट्स, insects would not have done such damage. Now he saw no hope for good money. Now he saw no hope for food or money. अब उसकी जो आशा थी ना, ये फसल बेच के वो भोजन का और ये जो भी हमारे उनके नेसेसरी थिंग्स थी उसको अरेंज करेगा, पैसे उसको आएंगे और खुशियाँ आएंगी पैसों के साथ। हिज फैमिली वुड गो हंग्री दैट ईयर, उसने कहा कि अब तो मेरी मैं पूरी तरह से बर्बाद हो गया हूँ और मेरी फैमिली इस पूरे साल मतलब मुसीबतों में झेलेगी और भुखमरी में झेलेगी। बट लेंचो डिड नॉट लूज द होप, लेकिन लेंचो ने उम्मीद नहीं छोड़ी, लेंचो ने भरोसा नहीं छोड़ा। ही बिलीव्ड ऑन गॉड कुड हेल्प, और उसने उसको ऐसा विश्वास था कि भगवान कहीं ना कहीं मेरी मदद करेगा, मेरे परिवार की मदद करेगा, मेरे परिवार को चलाने में। पैराग्राफ नंबर 9 and 10, राइटिंग द लेटर, उसने एक निश्चय किया कि अब वो भगवान को लेटर लिखेगा। दैट नाइट, उस रात, लेंचो हैड वन ग्रेट आइडिया, लेंचो को एक बहुत ही अच्छा आइडिया आया। और वो आइडिया क्या था गाइस, वो आइडिया था कि ही वुड राइट अ लेटर टू अ गॉड। अब बर्बाद हो ही चुका है, कोई अब उसको सहारा दिख नहीं रहा है, किससे क्या बोलेगा, पैसे मांगेगा, उसने भगवान से मांगो। उसने भगवान को लेटर लिखने का सोचा, आस्किंग फॉर मनी, और कि पैसा मैं उनसे मांगूंगा क्योंकि मुझे जरूरत है, मेरी तो पूरी फसल ही बर्बाद हो गई है। गॉड, इफ यू डू नॉट हेल्प मी, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। और वो कहता है मनी मन भगवान से कि इस बार तुमने मेरी हेल्प नहीं की ना तो मेरा पूरा परिवार और मैं पूरे साल भूखे मरेंगे। ही रिक्वेस्टेड 100 पैसोज, ये वहां की मुद्रा है, पैसोज करेंसी। सो ही रिक्वेस्टेड 100 पैसोज, तो वो 100 पैसोज की वो डिमांड करते हैं भगवान से, टू सो हिज फील्ड अगेन, ताकि वो अपने बुआई कर सके खेतों में दोबारा उन पैसों की मदद से और घर वालों का लालन पालन कर सके। एंड सर्वाइव अंटिल द न्यू क्रॉप ग्रू, और वो सर्वाइव कर सके जब तक कि नई फसल नहीं आ जाती है। ही साइन सिंपली, और उसने क्या किया, उसने बहुत अच्छे तरीके से भगवान को लेटर लिखा और लास्ट में साइन कर देगी, भगवान मैं लिख रहा हूँ, यू आर फेथफुल सर्वेंट लेंचो। उसने लास्ट में लिखा कि आपका आपका फेथफुल सर्वेंट भगवान ईश्वर मैं लेंचो हूँ। ठीक है। पैराग्राफ नंबर 11 एंड 12, पोस्टिंग द लेटर, और वो जाता है पोस्ट करने के लिए, और वो कहा जाता है, वो जाता है लेटर को पोस्ट करने के लिए। नेक्स्ट मॉर्निंग द ही वेंट टू पोस्ट ऑफिस, आउट स्टैम्प ऑन द लेटर, और वो लेटर पे स्टैम्प लगवा के वो जाता है, स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इनटू द मेल बॉक्स, और वो उसमें जो सील लगती है पोस्ट ऑफिस से वो लगवा के उसको मेल बॉक्स में डाल देता है। पीपल एट द पोस्ट ऑफिस लाफ्ड व्हेन दे सॉ द लेटर एड्रेस टू गॉड। तो जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज होते हैं वो हंसते हैं, यार क्या है, किस कौन कौन बेवकूफ व्यक्ति जो भगवान के लिए लेटर लिख के चला गया। बट द पोस्ट मास्टर काइंड हार्टेड मैन, लेकिन पोस्ट मास्टर ने उसको सेंसिटिवली लिया और उसने बहुत काइंड हार्टेड मैन था। वॉज टच्ड बाय लेंचोस फेथ एंड इनोसेंस, और वो उसको बड़ा टच कर गई वो चीज़ें कि अरे यार भगवान को देखो कितना आदमी, उसका विश्वास तो देखो कि उसने सीधे भगवान को ही लेटर लिखा है कि मेरी मदद कोई करे ना करे, मेरे भगवान मेरी मदद, मेरे ईश्वर मेरी मदद जरूर करेंगे। पैराग्राफ नंबर 13 to 15, द पोस्ट मास्टर्स काइंडनेस। अब पोस्ट मास्टर की दयालुता, आप देखो कितना दयावान था वो। द पोस्ट मास्टर डिड नॉट वांट लेंचो टू लूज हिज फेथ इनटू द गॉड, और वो चाहता था कि जो लेंचो है ना उसका विश्वास ईश्वर के प्रति बना रहे, तो उसके लिए क्या किया जाए। ही डिसाइडेड टू हेल्प हिम, और उसने डिसाइड किया, पोस्ट मास्टर ने डिसाइड किया कि वो उसकी हेल्प करेगा। कलेक्टिंग मनी, ही आस्क्ड ऑल एम्प्लॉयज टू डोनेट अ पार्ट ऑफ देयर सैलरी, और उसने सारे एम्प्लॉयज से मदद मांगी और कहा कि सब लोग थोड़ा थोड़ा हिस्सा अपने अपने सैलरी से डोनेट करो। एंड ही हिमसेल्फ कंट्रीब्यूटेड अ लार्ज पोर्शन, और खुद पोस्ट मास्टर ने एक बड़ा सा हिस्सा अपनी सैलरी का दिया। हावेवर दे कुड कलेक्ट ओनली 70 पैसोस, बड़ी रकम थी, 100 की हो सकता है,
100 रुपीज जो थी रकम वो बड़ी रकम थी, इसलिए वो 70 पैसों ही कर पाए। ही पुट द मनी इन अ एनवेलप एंड साइंड इट एज अ गॉड। और पोस्ट मास्टर ने एज अ गॉड उस पर साइन कर दिया और भेज दी उसको वापस, मनी ऑर्डर भेज दिया। 16 to 17 लेंचोज रिएक्शन द नेक्स्ट संडे। अगले संडे को, द नेक्स्ट संडे लेंचो केम टू चेक फॉर द रिप्लाई। अगले संडे जो है रेंचो वापस आया कि भगवान का कोई रिप्लाई आया है क्या मेरे पास। तो आई थिंक उस समय जो मनी ऑर्डर एंड ऑल वो वहीं पे रिसीव किए जाते होंगे। द पोस्टमैन गेव हिम द लेटर, लेंचो वॉज नॉट सरप्राइज टू रिसीव इट। और लेंचो को बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ। लेंचो जब जैसे उसने कहा कि भैया मेरा कोई लेटर आया है कि भगवान की तरफ से, बोले हाँ ले लो आया है, तो वो बिल्कुल भी शॉक नहीं हुआ। जैसे उसको लग ही रहा था कि उसको रिटर्न में कुछ ना कुछ आएगा। ही हैड फुल फेथ दैट गॉड वुड रिप्लाई। उसको पूरा विश्वास था कि भगवान उसको, ईश्वर उसको रिप्लाई करेंगे। ही काउंटेड द मनी एंड बिकेम एंग्री। और वो उसने पैसे गिरे और वो थोड़ा गुस्सा हो गया। ही काउंटेड द मनी एंड बिकेम एंग्री। और वो गुस्सा हो गया। क्यों हो गया गुस्सा, जरा समझ लेते हैं। ही फाउंड ओनली 17 पैसोस। उसने कहा कि अरे यार 100 मांगे थे सिर्फ, इसमें तो 17 ही पैसोस हैं, बाकी के पैसे कहाँ हैं। 18 to 9 मिसअंडरस्टैंडिंग। उससे एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। किस तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है सुनो आप। लेंचो वॉज श्योर दैट गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक। उसको पूरा विश्वास था कि भगवान कभी गलती नहीं कर सकते। लेकिन ही थॉट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज हैड स्टोलन द रेस्ट मनी। इसके जो 30 पैसों है ना वो इन लोगों ने चुरा लिए हैं, पोस्ट ऑफिस वालों ने चुरा लिए हैं। ही इमीडिएटली रोट अनदर लेटर। उसने तुरंत एक दूसरा लेटर लिखा। गॉड सेंड मी द रेस्ट ऑफ द मनी, कि भगवान मुझे बाकी के जो पैसे ना उसको भेज दो, बट डोंट सेंड इट थ्रू द पोस्ट ऑफिस। लेकिन ये पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजना, क्योंकि ये लोग जो है ना, द एम्प्लॉइज आर अ बंच ऑफ क्रुक्स। ये लोग सब बदमाश लोग हैं, पूरे बदमाश लोगों की फौज है यहाँ पे। इन्होंने ना मेरे पैसे निकालिए। आपने 100 भेजे थे, लेकिन इन्होंने पूरे इसमें से 30 पैसों तो इन्होंने निकाल लिए खुद के खर्चे के लिए। ये बेईमान लोग हैं, क्रुक्स हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो पूरी स्टोरी सिचुएशन है ना, हास्यास्पद सिचुएशन बन जाती है यार। बेचारे वो लोग अपनी सैलरी का पैसा उसको मिलके इकट्ठा करके डोनेट कर रहे हैं कि किसी अच्छे व्यक्ति का विश्वास ना टूटे, और बंदा वो अलग ही कुछ उसका एटीट्यूड वहाँ पे क्रिएट हो जाता है कि अरे यार कैसे लोग हैं यार, भगवान ने मुझे 100 पैसों भेजे और ये लोग 30 पैसों बीच में ही खा गए। तो ये बहुत ही शानदार ऐसा कॉम्बिनेशन है। कुछ चीज़ें हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो कैरेक्टर का नाम है वो लेंचो है, कैरेक्टर का नाम जो है लेंचो है। पोस्ट मास्टर और सारे लोग इकट्ठा करके देते हैं पैसा उसको, और वो रहता कहाँ है, वो सारी चीज़ें। हालांकि मैं एमसीक्यूज लेने वाला हूँ, और ये जो कहानी लिखी है वो GL फ्यूएंस ने लिखी है, और इनका जो फुल नाम है फुल उनका जो नेम है वो है जॉर्जियो लोपेज वाई फ्यूएंस। ओके, तो ये वाला आपको ये इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी याद रखने हैं, क्योंकि MP टेट वर्ग 1 में इससे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। और इस तरह से फैक्ट्स में पूछे जाएं कि वो रहता कहाँ है, उसमें जो कॉइन्स हैं वो कॉइन्स किस तरह के, मतलब जैसे न्यू कॉइन्स उनको नाम दिया था जो बारिश की ड्रॉप थी, क्योंकि वो होप एक उम्मीद में लेके उम्मीद आई थी बारिश की कि ये अच्छी फसल होगी और पैसा आएगा इस फसल को लेके। तो दोस्तों आई होप आपको ये स्टोरी समझ आई होगी। तो अगर अच्छी स्टोरी, आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिएगा, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। सी यू, बाय बाय।